साल 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे तैयार, आज पेश किया जाएगा। रवा माली साल मुतादिद मुआशी अहदाफ पूरे ना हो सके। मुआशी शरह नमू हदफ से कम रिकॉर्ड। शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% मुकर्रर था। मुल्की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़कर 410 अरब 96 करोड़ डॉलर हो गया। ज़राए के मुताबिक रवा साल शोबा तामीरात की शरह नमू 6.61% रिकॉर्ड, हदफ 5.5% था। लाइफ स्टॉक शोबे की शरह अफजाइश भी मुस्बत रही, जो 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% तक बढ़ी। ज़राई शोबे के ग्रोथ 2% हदफ के बजाय सिर्फ 0.5% रही। अहम फसलों की ग्रोथ कम होते हुए मनफी 13.49% रही। कॉटन जेनिंग की ग्रोथ मजीद गिरने से मनफी 19% तक जा पहुंची, हदफ मनफी 2.3% मुकर्रर था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आइंदा विफाकी बजट के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा, जो 21 जून तक जारी रहेगा। 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, इस बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। एक साल में वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्किया, काज़ाकिस्तान के सदूर और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया और ओमान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। रजब तैयब उर्दवान से अपनी पिछली मुलाकातों के दौरान किए गए अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान का सिफारती वफ्द आज से बरतानिया में मुलाकातों का आगाज करेगा। बिलावल भुट्टो का 3 मुख्तलिफ थिंक टैंक से खिताब मुतवक्के। सिफारती वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास में भी शिरकत करेगा। सेनेटर शहरी रहमान बोली, बरतानिया को भारतीय हथकंडों की तफसील बताएंगे। सब पर वाज़े किया है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी। यारों दोस्तों की महफिलें आज भी सजेंगी। ख्वाबों के दौर भी खूब चलेंगे। बेशतर ख़वातीन का दिन आज भी किचन में ही गुजरेगा। नई नई डिशेस तैयार की जाएंगी। शहरी पार्कों और तफरी गाहों का रुख भी करेंगे। कराची वालों का आज भी साहिल समंदर पर मौज मस्ती का प्लान। कराची में फैक्ट्रियों में लगी आग पर 30 घंटे बाद काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग केमिकल की फैक्ट्री में लगी, जिसने दीगर फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया। 3 फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर जल गईं। 2 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया गया। फैक्ट्री का एक हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर्स जख्मी। दहशतगर्द इसराइल की बदमाशी, फलस्तीनियों के लिए इमदाद लाने वाली कश्ती फ्रीडम फ्लोटेला पर ड्रोन हमला कर दिया। सहयूनी फोर्सेस ने कश्ती और इमदादी सामान जब्त करके अमले को अगवा कर लिया। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन में इंसानी हुकूक की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल। इसराइली नेवी ने फ्रीडम फ्लोटेला का मवासलाती राब्ता भी मुनक़ता कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में दहशतगर्दी भी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। लॉस एंजलिस की सड़कें मैदानी जंग में तब्दील। तारकीन वतन और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने। मुजाहिरीन के पुलिस पर हमले, कई कारें जला दी, दुकानों में तोड़फोड़। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। नेशनल गार्ड्स की इजाफी नफरी और गाड़ियां भी पहुंचा दी गईं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं, अमेरिका में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। अमन व अमान कायम रखने के लिए जो बेहतर हुआ करेंगे। मुल्क बदरी ऑपरेशन में रुकावट बनने वाले कैलिफोर्निया के हुकाम को जवाबदेह होना पड़ेगा। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में जल्जले के झटके। जर्मन रिसर्च सेंटर के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.5 और गहराई 10 किलोमीटर थी। शहर की इमारतें लरस उठी और सायरन बजने लगे। शहरी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। जल्जला बोगोटा से 170 किलोमीटर के फासले पर आया।
स्लोवाकिया का रूस के खिलाफ यूरोपीय पाबंदियों की हिमायत से इनकार। वजीर आजम रॉबर्ट फिको ने किसी भी ऐसी यूरोपीय पाबंदी की हिमायत से इनकार किया जो स्लोवाकिया के कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाए। फिको ने कहा कि पाबंदियां मॉस्को से ज्यादा यूरोप और स्लोवाकिया के लिए नुकसानदेह हैं। स्लोवाकिया की पार्लियामेंट ने भी रूस पर नई पाबंदियों की हिमायत न करने की करारदाद मंजूर की थी। दहशतगर्द इसराइल का गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 108 अफराद शहीद, 393 जख्मी हो गए। गजा में इसराइली फजाई हमले में कताइबुल मुजाहिदीन के कमांडर असद अबू शरिया भी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली फौज ने 18 मार्च को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके हमले शुरू किए। तब से 4603 अफराद शहीद और 14186 जख्मी हो चुके, जबकि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शुहदा की मजमूई तादाद 54,880 हो गई और 1,26,227 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। डिजिटल दुनिया में बच्चों की निगरानी और रहनुमाई नागुज़ीर हो चुकी है। बच्चों को डिजिटल सेफ्टी की तरबियत देना ज़रूरी है। बच्चों को सोशल मीडिया पर ज़ाती मालूमात शेयर करने से रोकें। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के बाद नेशनल साइबर क्राइम इमरजेंसी रिस्पांस टीम मुतहरिक। सोशल मीडिया पर सरगर्म व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए जाम एडवाइजरी जारी। अपनी डिजिटल और ज़ाती हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मजबूत पासवर्ड्स और प्राइवेसी इस्तेमाल करें। किसी मशकूक लिंक पर क्लिक न करें। फेक वीडियो की फौरी तरदीद करें। रूस यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। रूस मजीद यूक्रेनी इलाके कब्जे में लेने लगा। रूस का यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके में जोरिया गांव पर कब्जे का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने कहा कि रूसी फौज ने यूक्रेनी गांव में रूसी परचम भी लहरा दिया। वीडियो जारी। अमेरिकी रियासत टेनेसी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 20 अफराद सवार थे। मामूली चोटें आईं। पुलिस के मुताबिक खुली जगह पर तैयारा गिरने से मुसाफिरों की जानें बच गईं। इसराइल की जौहरी तनसीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेजात ईरान के हाथ लग गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइली हसास दस्तावेजात को कीमती खजाना करार देते हुए जल्द मंजर आम पर लाने का ऐलान कर दिया। ईरानी वजीर बराए इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने ईरानी मीडिया को बताया कि इसराइल के मुकम्मल जौहरी दस्तावेजात हासिल करके ईरान मुंतकिल कर दी गई हैं। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेजात भी इसमें शामिल हैं। इसराइली दस्तावेजात हासिल करने के लिए जामे और पेचीदा ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया था।